दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति पर। नई शिक्षा नीति से क्या क्या बदलाव आए हैं शिक्षा में और पुरानी शिक्षा में क्या क्या अपवाद थे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के बाद शिक्षा नीति में यह तीसरी बार बदलाव हुआ है। सबसे पहले 1968 में हुआ था, उसके बाद 1986 में और अब 2020 में हुआ है। तीसरी बार बदलाव 34 साल बाद हुआ है। तो पुरानी शिक्षा में क्या क्या अपवाद थे और उन अपवादों को दूर करके अब नई शिक्षा नीति में किन किन प्रावधानों को जोड़ा गया है। शिक्षा को सुगम बनाने के लिए, भाषा को और प्राथमिकता देने के लिए, चाहे वह मातृभाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो, सभी को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरानी शिक्षा। तो पुरानी शिक्षा में अपवाद थे जो कि आप पहली क्लास और दूसरी क्लास एक नियमितता के आधार पर शिक्षा प्राप्त की जाती थी। उसमें कौशल विकास को नहीं जोड़ा गया था, तार्किक शक्तियों को नहीं जोड़ा गया था, नवे विचारों को नहीं, चाहे उसमें खेल प्रावधान हो। तो यह एक नाम मात्र के हिसाब से थे। जबकि अब नई शिक्षा नीति को यदि हम पुरानी शिक्षा नीति से कंपेयर करें तो इसमें काफी बदलाव है। चाहे आप कौशल विकास को जोड़कर कहें, तार्किक शक्ति को जोड़कर कहें और इसके अलावा हम खेल प्रावधानों को जोड़कर कहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा की। पहले पुरानी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा क्या थी? तो पहले आंगनबाड़ी से लेकर आप 5वीं क्लास तक के बच्चों को एक नियमितता के रूप में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत यह सब पढ़ाने का प्रावधान था। लेकिन अब उनके साथ यदि हम बात करें नई शिक्षा में, तो नई शिक्षा में कक्षा 5वीं तक के बच्चों को एक प्रैक्टिकली शिक्षा के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें उनको पढ़ाई के साथ साथ उस क्षेत्र से, उस पढ़ाई से संबंधित इंटर्नशिप भी की जाएगी। साथ में कक्षा यदि हम बात करें 6 से लेकर 8 तक, तो उसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी गई। किसी भी विद्यार्थी को भाषा के चुनाव करने की स्वतंत्रता होगी। भाषा को किसी भी छात्र पर एक बाध्यता के रूप में नहीं रखा जाएगा। वह चाहे तो अपनी क्षेत्रीय भाषा और इसके अलावा बहुविकल्पीय भाषा भी रहेगी। जैसे आप प्राचीन भारतीय भाषाओं की बात करें तो संस्कृत और इसके साथ ही अन्य राज्यों की भाषा भी सम्मिलित होंगी। जैसे कि आप गुजराती की बात करें तो गुजराती, तमिल, तेलुगु और ऐसे अलग अलग राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी गई है। और यदि हम बात करें कक्षा 8 से लेकर आगे की कक्षाओं में भाषाओं का प्रावधान, तो केंद्र द्वारा हर राज्य को सुझाव मांगे गए हैं कि आप सुझाव दें कि इससे भी आगे यदि आप रखना चाहें तो उच्च स्तर तक भी आप रख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि यह समिति, जो इस समिति ने रिपोर्ट पेश की है, यह 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में की गई। उन्होंने 2019 में, मई 2019 में जो है इस नई शिक्षा नीति का मसौदा पूरा तैयार कर लिया था, जिसके बाद अभी इसको पूर्ण रूप से प्रस्तावित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, उसमें शिक्षा मंत्रालय का प्रस्ताव दिया गया है, तो अब नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो इसमें अलग अलग एक मिशन भी तैयार किया गया है कि आप कक्षा जो है तीसरी तक के बच्चों को एक साक्षरता के हिसाब से एक ग्राउंड लेवल की शिक्षा देंगे कि वह किसी भी स्तर की शिक्षण से दूर ना रहकर और ग्राउंड की शिक्षा से भी वंचित ना हो। तो इसके अलावा हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा गया है, जिसके साथ रोजगार के नव अवसर प्राप्त होंगे, कौशल विकास को जोड़कर और नव विचारों को प्राथमिकता देकर एक राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रावधानों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। क्योंकि अभी हम वर्तमान समय में बात करें तो खेल ऐसा नहीं है कि स्कूलों में खेल जो क्रीड़ा प्रणाली का जो है विस्तार ना हो, या कहें कि उनके लिए सुविधाएं ना हो, है पर नाम मात्र के लिए है, या कहें तो उनको जो है प्रतिबद्धता रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। तो अब वर्तमान शिक्षा पद्धति में स्पोर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा, उनको प्रैक्टिकली शिक्षा पर ज्यादा जो है वर्क करवाया जाएगा।
कि आप यदि मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आपको शारीरिक रूप से भी सक्षम बनाया जाएगा। इसीलिए कक्षा 6वीं से ही इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया। इसके साथ हम बात करें तो अभी पुरानी शिक्षा नीति में यदि हम ड्रॉप करते थे, चाहे डिग्री या बीए करें, बीएससी करें, तो उसमें ड्रॉप करने पर हमें कुछ भी नहीं मिलता था, हमारा जो है वह वर्ष बर्बाद हो जाता था। तो अब नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किया गया है कि यदि आप 1 साल बाद ड्रॉप करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस संबंधित डिग्री से। दूसरी साल बाद ड्रॉप करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल में आपको उसकी स्नातक की डिग्री दी जाएगी। और यदि आप 4 साल पूरे कंप्लीट करते हैं तो आपको स्नातक की डिग्री के साथ एक शोध का भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं 10+2। अभी हम वर्तमान में बात करें तो 10+2 की शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बदलकर अब 5+3+3+4 की प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके आधार पर हमारी शिक्षा पद्धति बहुत मजबूत होगी। और देश की कुल जीडीपी का 6% अब शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यह बहुत बड़ा फैसला है जो अन्य विकसित देश भी करते हैं। तो अब हमारी शिक्षा प्रणाली में यदि हम बात करें तो कैंपसों की बात करें, नए रोजगार के अवसरों की बात करें, तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि नई शिक्षा नीति में बदलाव होने से हमारे लिए विश्व के टॉप मोस्ट कॉलेजों के यहाँ पर प्लेसमेंट होंगे और इंडिया के ही टॉप मोस्ट कॉलेजों के स्कूल से ही कैंपस होंगे। तो अब हमारे लिए प्रैक्टिकली शिक्षा के साथ मानसिक रूप से मजबूत किया जाएगा और ग्राउंड लेवल कक्षा पहली से ही आपको उम्र दराज के अनुसार ही शिक्षा की कक्षा में बैठने का प्रावधान होगा। ऐसा जैसे कि यदि अभी हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो अभी ऐसा है कि कक्षा यदि बच्चा 6 साल का हो जाता है या 8 साल का हो जाता है तो हम डायरेक्टली उनको कक्षा जो है तीसरी या दूसरी इस प्रकार की क्लासों में आप जो है उसका एडमिशन करा देते हैं। पर ऐसा नहीं होगा। अब आपको उम्र के हिसाब से ही शिक्षा में बैठने और शिक्षा को अर्जित करने और कक्षा में बैठने का जो है प्रावधान रहेगा। यदि आपकी उम्र 6 साल है तो आपको कक्षा फर्स्ट में ही बैठना होगा और 6 से 8 साल को कक्षा पहली से लेकर दूसरी तक, आप तीसरी में भी नहीं बैठ सकते यदि आपकी उम्र 8 साल है। तो आपको उम्र के हिसाब से ही कक्षा में बैठने का प्रावधान होगा, उसके अनुसार ही आपको शिक्षा दी जाएगी। और हम बात करें अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि अभी हम बात करें कि जो है दिव्यांग बच्चों के लिए यदि हम कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों पे या ब्लॉक स्तर क्षेत्रों पे पढ़ाने का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, या कहें तो हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है या ब्रेल लिपि के माध्यम से। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आप भी दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि के माध्यम से जो है हर ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी प्रावधान किए जाएंगे। और इसमें प्रोजेक्टर भी आपको हर एक स्कूल में, चाहे वह प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सब में प्रोजेक्टर के माध्यम से संभाग स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर इसका जायजा लिया जाएगा। और इसके साथ ही बच्चों को एक अलग प्रावधान है कि आप अपने मार्क्स, यदि हम जैसे कोई भी क्लास निकल जाते हैं तो उसमें हमारे जो है एक ग्रेड होते हैं जो हमारे नेचर, जो हमारी गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें प्रावधान है कि बच्चा स्वयं अगली क्लास में जाने के लिए पुरानी गुणवत्ता को के आपने क्या पढ़ा है, उसमें आपको क्या अनुभव मिला है, कितना आपने सीखा है, उसके आधार पर भी आपको उसमें जो प्रोत्साहन दिया जाएगा और आपको उसके प्राथमिकता दी जाएगी। यदि हम बात करें कैंपसों की, तो कैंपस का भी यही प्रावधान होगा कि आपका पुराना रिकॉर्ड जैसे आज भी देखते हैं, लेकिन अब और अधिक उसको महत्वता दी जाएगी कि आपने प्रैक्टिकली में क्या किया है और मानसिक आप रूप से कितने मजबूत हैं, तार्किक शक्ति आपकी कितनी है और नए विचारों, नए आइडियाज आप में किस प्रकार से हैं। तो इस नए थॉट के आधार पर ही आपको पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में बदलाव का जो फर्क है